अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं असलम बलोच और आज हम बात करेंगे कि कल्चर किस तरह से हमारी तरक्की की राह में रुकावट है और हमने जो रिवायात पैदा की हैं उनमें से किन किन ने हमारी तरक्की में बहुत ज़्यादा रोड़े अटकाए हुए हैं। सबसे पहली बात तो यह है कि हमने कल्चर और मज़हब को मिंगल किया हुआ है, इतना उसको कॉम्प्लिकेट किया है कि हम अब कहीं ना कहीं से कोई ना कोई पॉइंट देख ही रहे होते हैं कि अगर हम देखते हैं कोई अच्छा काम हो रहा है, तरक्की याफ्ता काम हो रहा है, माशरे की तरक्की के लिए कोई कदम उठाया गया है, तो हम ये देख रहे होते हैं कि किस तरीके से हम अपने कल्चरल बातों को डालकर या कोई इस्लामी हुक्म जिसको हमने गलत इंटरप्रेट किया होता है उसको डालकर हम अपनी तरक्की की राह में रुकावट बन सकें। क्योंकि बज़ाहिर आप वैसे देखें, इस्लाम एक दीन फितरत है, एक परफेक्ट दीन है जो हुज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमें दिया। अब हम अपने कम इल्मी की वजह से, अपने जज्बाती जहन की वजह से, अपने लॉजिकल थिंकिंग को छोड़ के हमने बस किसी एक की बात सुनी और बिना कोई तहकीक के, बिना किसी बात के हमने बस उसकी ही हाँ में हाँ मिलाई और उसने जो कहा हमने उसकी बात को मान लिया और तरक्की की राह में रुकावट बने और ये कह कर के इस्लाम ये कहता है। हालांकि ऐसा नहीं हो, फिर तहकीक करने की ज़रूरत है। कोई भी पॉइंट हो, हज़ारों मिसालें हैं ऐसी पाकिस्तान में कि कोई तरक्की याफ्ता काम स्टार्ट हुआ, हुकूमत पर प्रेशर डाला गया या किसी इंसान ने अपने मुआशरे में, अपने मोहल्ले में कोई काम किया हो और दूसरे लोगों ने डंडे उठा के उसे मारा हो या कोई फतवा दिया हो कि आप इस तरह कर रहे हैं या उसे कहा गया हो कि हमारी अब कल्चर के ख़िलाफ़ कोई काम कर रहे हैं और हमारे ट्रेडिशंस में ये नहीं है, लिहाजा हम ये नहीं होने देंगे। अगर वो तरक्की का काम है तो उसे लाजमी तौर पे दूसरों का फ़र्ज़ होता है कि वो उसका साथ देते, लेकिन ऐसा नहीं है। तो इसका वैसे तो माइंड सेट के हवाले से बहुत ज़्यादा मसाइल हैं, हम बहुत ज़्यादा पीछे हैं क्योंकि हमने दुनिया तो इतनी ज़्यादा देखी नहीं होती है या हमने इतना पढ़ा नहीं होता कि हमने अपना दिमाग खोला हो। नैरो माइंडेडनेस बहुत ज़्यादा है। लेकिन आज हम बात करते हैं कि कल्चर किस तरीके से हमारी राह में रुकावट बनती है। अब कल्चर के लिहाज से हम ये देखें कि कल्चरल जो रिवायत बनी है वो 200 साल, 300 साल या 1000 साल या उससे ज़्यादा पुरानी हो सकती हैं कि जो मुआशरे बनते हैं फिर उनकी रिवायत बनती है, फिर वो लोग अपना या किसी और से अडाप्ट किया होता है या जिसने हम पर हुकूमत की होती है उनकी कुछ अहकामात होते हैं जिनको हम अपनी रिवायत में शामिल करते हैं, या पाकिस्तान पर इंडियन जो मुआशरे की जो रिवायत हैं, जो कल्चर है, उसका भी बहुत बड़ा असर है। तो अब इन सब को हमने मिक्सअप किया हुआ है और हमने अपने ऊपर मुसल्लत किया है। अब देखें, जो मुआशरती रिवायत बनती हैं उनका बुनियादी मकसद क्या है? उनको उस वक्त इम्प्लीमेंट किया जाता है, हालात हाज़रा को देखते हुए ये इम्प्लीमेंट किया जाता है कि फ़िलहाल बेहतरी के लिए ये इक़दामात ज़रूरी हैं, लिहाजा उस वक्त उनको इम्प्लीमेंट किया जाता है और फिर उस पर लोग अमल करते हैं, उनकी रेस्पेक्ट करते हैं और वो रिवायत दूसरी नस्लों में इस तरह से ट्रांसफ़र होती रहती हैं। अब ज़माना बदल रहा है और इतनी ज़्यादा तेज़ी से बदल रहा है कि हमें अंदाज़ा ही नहीं है कि हम लोग कितना पीछे हैं। जिस वक्त ये रिवायत बनी थी, जो माशरती रूल बना था, लोगों ने मिल के इसको बनाया था, तो उस वक्त मुमकिन है ये सही हो, उस वक्त हमारी तरक्की की राह में ठीक हो, लेकिन अभी वो हमारे काम का नहीं है। मिसाल के तौर पर अगर कोई पुराने ज़माने में लोग ऊँटों पर सफ़र करते थे तो फिर उस टाइम पे जो रिवायत बनी होंगी वो उस लिहाज से हो सकती हैं। अब मिसाल के तौर पे आजकल यही लोग कहते हैं ना कि अगर कोई बंदा जा रहा है तो पीछे से आप उसको आवाज़ नहीं दे सकते। ये इस तरह की मनगढ़ंत बातें हैं जिनको हमने अपनी तरफ से डाली हुई हैं कल्चर में। पता नहीं कहाँ से किस किस बंदे ने इस तरह की तवहुमात डाली हैं। अब क्या उनको चेंज करने की हमें ज़रूरत नहीं है? अब हम मिसालें लेते हैं कि कौन कौन सी चीज़ें हैं जिन्होंने हमारी तरक्की की राह में रुकावट डाली हुई है। मैं अपने एक्सपीरियंस के मुताबिक कहता हूँ, आप में से अगर किसी के जहन में कोई इस तरह की रिवायत है जिसने हमें बहुत ज़्यादा पीछे रखा हुआ है, हर एरिया के लिहाज से मुख्तलिफ़ कल्चरल बातें हैं, तो आप कमेंट में लिखिए ताकि मुझे भी पता चले, दूसरे रीडर्स को पता चले कि क्या क्या बातें हैं आपके इलाके में जो आपकी तरक्की की राह में रुकावट बन रही हैं। अब सबसे पहली बात यह है कि हमने ना एक बात की हुई है या समझी हुई है कि भाई पर्दे का जो हुक्म है वो इस्लाम में भी है। इसके अलावा हमने अपनी रिवायत में भी डाला हुआ है। मिसाल के तौर पे पश्तून हो या बलोच हो या दूसरे इस तरह की अक़वाम हो जो पाकिस्तान में रह रही हैं, उनके अपने रूल्स हैं और उस हिसाब से उन लोगों ने इस्लामिक पॉइंट ऑफ व्यू, उसके साथ साथ उनके अपने कल्चर के लिहाज से भी वो कहते हैं कि पर्दा हमारा, यूँ समझिए कि गैरत की बात है, हम जो है पर्दा लाजमी है। अब मसला क्या है इसमें? मसला ये है कि हम लोगों ने ये नहीं देखा कि भाई पर्दा किसको करना चाहिए, कब करना चाहिए, कितना करना चाहिए। अब हमने इस्लामिक पॉइंट ऑफ व्यू से ये देखा कि भाई मिसाल के तौर पे औरत को घर से बिल्कुल निकलना ही नहीं है, सिर्फ़ और सिर्फ उस टाइम पे निकलना है जब डॉक्टर की ज़रूरत हो या कोई इमरजेंसी हो, उसके अलावा घर से नहीं निकलना। तो अब हमने ये बात समझनी होगी कि भाई दुनिया की रिक्वायरमेंट है कि भाई औरत हो, बेटियाँ हों, उनको पढ़ाना ज़रूरी है, क्योंकि हमने एक ऐसा मुआशरा बनाया है उनको ना पढ़ाकर
उनको इतना कमज़ोर कर दिया है हम लोगों ने कि जो 50% हमारे माशरे के लोग हैं, जो हमारे माशरे का हिस्सा हैं, हम लोगों ने उनको नाकारा बनाया है। अब उनमें से जो बाकी 50% हैं, जो मर्द हैं, उन लोगों पर हमने इतना प्रेशर डाला हुआ है कि आपने ना सिर्फ अपनी ज़िम्मेदारी उठानी है, बल्कि अपने जो बीवी होगी या बेटी होगी या माँ होगी, उसकी ज़िम्मेदारी भी आपका फ़र्ज़ है। अब ये एक बंदा जो कि अपनी ज़िम्मेदारी उठा सकता था या इस ज़िम्मेदारी उठाने की ताकत उसमें थी, तो उसने क्या किया, 2 बंदों की ज़िम्मेदारी उठाई। मैं नहीं कहता कि अपनी फैमिली को सपोर्ट करना बुरी बात है, नहीं, लेकिन बात यह है कि जो दूसरा बंदा है, मिसाल के तौर पे अभी आप खुद सोचें कि एक बंदा जो अपनी फैमिली को सपोर्ट कर रहा है, उसके 3 बच्चे हैं, बीवी है, और बीवी बिल्कुल अनपढ़ है, उसको अपनी जो ज़ुबान है सराइकी है या बलूची है या फिर पश्तो है, उसके अलावा और कोई ज़ुबान नहीं आती। अब मसला क्या है, मिसाल के तौर पे वो शोहर अपने घर का वाहिद कफ़ील है, खुदा न खास्ता इंसान है, ज़िंदगी मौत का क्या भरोसा, वो मर गया। अब क्या होगा, आपने हज़ार वाक़यात ऐसे देखे हैं कि आपने सोशल मीडिया पर हज़ारों पोस्ट ऐसे देखे होंगे जहाँ पर लिखा होगा कि एक बेवा है जिसके 2 बच्चे हैं, उसका शोहर मर गया या शोहर बीमार है या कोई इस वजह से मजबूरी की वजह से वो अपने घर में राशन के लिए परेशान है, बराए करम चंदा दे दें। क्यों चंदा मांग रहे हैं? क्यों हमसे ये नहीं हो सकता कि उस औरत को हम इतना कैपेबल बनाते, उस औरत को हम इतना स्किलफुल बनाते कि उसके शोहर के जाने के बावजूद भी वो अपनी फैमिली को सपोर्ट करती? हमने ये क्यों इस तरह से बनाया है? हम ये बात रख के, हमने ये पर्दे की बात रख के इस बात को हमने रखा हुआ है कि भाई लाजमी तौर पे औरत को पढ़ना नहीं है, औरत को घर से नहीं निकलना, औरत तालीमी इदारों में नहीं जा सकती क्योंकि उसमें बेपर्दगी होगी, लिहाजा उसको नहीं जाना है। अब देखें, एक तरफ से हमने इस्लामिक एक हुक्म ये डाला कि भी पर्दे का हुक्म है, दूसरी तरफ से एक हुक्म ये भी है कि भाई औरत और मर्द का इल्म हासिल करना फ़र्ज़ है, जिस तरह नमाज फ़र्ज़ है। तो अब इन दोनों बातों में क्लेश हो रहा है, तो क्या करेंगे हम? देखिए, मैं कोई मुफ्ती नहीं हूँ, लेकिन मैं ये कह रहा हूँ कि मुआशरे की ज़रूरत है कि अपनी बेटियों को पढ़ाना है जिस तरह बेटों को पढ़ाया जाता है। हालांकि कई ऐसे मुआशरे हैं जहाँ पर अपनी गुर्बत की वजह से इकनॉमिकल इश्यूज़ हों या फिर एक माइंड सेट होता है, अनपढ़ माइंड सेट होता है, जिनके जहन में पैसा कमाना तालीम याफ्ता होने से ज़्यादा ज़रूरी है, तो फिर बच्चा 10-12 साल का हो जाता है, उसको किसी न किसी काम पे लगा देते हैं। उससे जितना बुरा हाल होता है बच्चों का, आपने ख़ुद देखा होगा कि चाइल्ड लेबर कितना ज़्यादा है। यहाँ पर जो सिंध में वाक़या हुआ था, एक जाली पीर ने कितनी ज़ालिमाना, कितने वहशियाना अंदाज़ में एक बच्ची का रेप किया और कितनी वो तड़पती रही। अगर आप वो क्लिप देखें, यकीनी तौर पे आपको रोना आएगा, आपका दिल लाजमी तौर पे दुखेगा, दहल जाएगा दिल, क्योंकि ऐसा बुरा वाक़या रहा है। इसके अलावा जो इस्लामाबाद में जज के घर में जो हुआ था, जो बच्ची रिजवाना पे जो जुल्म हुआ, अब देखें ये सोशल मीडिया की जो वो केसेस हैं जो हाईलाइट हुई हैं, ऐसे हज़ारों लाखों केसेस होंगी। अब आप ख़ुद देखें कि भाई हम अपने बच्चे को नहीं पढ़ाते, उसको कैपेबल नहीं बनाते, किसी ऐसे बंदे के यहाँ भेज देते हैं जो उनको एक्सप्लॉइट करे, उनका गलत इस्तेमाल करे। एक और बात बहुत ज़्यादा अजीब है कि जो लोग हमें ये कानून सिखा रहे हैं कि चाइल्ड लेबर गुनाह है, उसी के घर में एक चाइल्ड एक्सप्लॉइट होता है, उसी के घर में एक चाइल्ड काम कर रहा है। ये कितना क्लैश है इन बातों में, कितनी मुनाफिकत है इस माशरे में, आप खुद ही इसका अंदाज़ा लगाएं। बहरहाल ये है हमारा प्यारा माशरा जिसको हम लोगों ने बिल्ड किया है, पता नहीं कैसी कैसी रिवायत डाल के, कैसी कैसी माइंडसेट्स के लोग यहाँ पर हो रख कर ये माइंडसेट हम लोगों ने ख़ुद बनाया है। हमने मुख्तलिफ़ रिवायात और मुख्तलिफ़ बातें यहाँ पर मशहूर करके लोगों को इस बात की तरबियत दी है कि आप इस तरह सोचें और इस तरह ना सोचें, तो इसी तरह के लोग पैदा होंगे और यही होता रहेगा। लिहाजा हमने सीरियस होकर बैठ के सोचना है कि क्या करना है क्या नहीं। जैसे हम पर्दे की बात करते हैं, अगर हम औरत को कामयाब या कैपेबल नहीं बनाते, उसको खुद कफ़ील नहीं बनाते, तो फिर वो किसी ऐसे मर्द के पीछे, उसकी जब हमने शादी करा दी, वो बेटी सबको प्यारी होती है, अगर उसकी शादी करना भी ज़रूरी है, आपने शादी भी कर दी उसकी। अब मसला क्या है, आगे जाके अगर वो शोहर कोई बुरा बंदा निकलता है, वो एक शराबी निकलता है, नशेई निकलता है या जुल्म व तशद्दुद करने वाला निकलता है, अब वो औरत क्योंकि डिपेंडेंट है, लिहाजा वो उस घर को छोड़ नहीं सकती, क्योंकि उसको लग रहा है कि अगर मैं बाप के घर में जाऊंगी, बाप गरीब है, उसके लिए एक रोटी का मसला हो जाएगा, या फिर मुमकिन है कि उसके लिए बदनामी का बायस हो। हालांकि औरत किसी भी मर्द की इज़्ज़त का ज़िम्मेदार नहीं है, ऐसा नहीं हो सकता। हम लोगों ने कहाँ से औरत को ही रखा हुआ है कि वो हमारी इज़्ज़त की ज़िम्मेदार है? भाई ऐसे कैसे हो सकता है? एक औरत जिसने एक मर्द की, एक बच्चे की तरबियत की, अपने बेटे को बड़ा किया, उसको पाला पोसा, और वही उठ के बाद में उनको ही कहता है कि तुम मेरी बदनामी का बायस हो। ये ऐसे नहीं हो सकता भाई। ये हम लोगों ने अपने मुआशरती रिवायात बनाए हैं, इनसे हमें छुटकारा पाने की ज़रूरत है, वरना जिस तरह से हमारा हाल अभी है, जैसे हम रह रहे हैं, ये रहना नहीं है, ये ज़िंदगी गुजारना नहीं है। तो लिहाजा इस तरह रहने से ख़ुद को निकालें। दूसरी इस्लामिक पॉइंट ऑफ व्यू जो हम देखें तो भाई जो सऊदी अरब है, वहाँ पर इस्लाम की बुनियाद रखी गई और वो सबसे ज़्यादा मुक़द्दस जगहें हैं वहाँ पर। तो अब आप ख़ुद देखें,
वहाँ की जो लिटरेसी रेट है वो 90% से भी ज़्यादा है, मर्द और औरत। अब आप खुद देखें कि कितनी ज़्यादा वहाँ पर तालीम पर काम हो रहा है। क्या वहाँ पर औरतें बाहर नहीं निकलती होंगी? क्या वहाँ पर औरतें पढ़ती नहीं होंगी? क्या वहाँ पर औरतें काम नहीं करती होंगी? ऐसा हरगिज़ नहीं है। कतर हो, तुर्की हो, बाकी ऐसे ममालिक हैं जिनको हम कहते हैं कि वो इस्लाम के सुतून हैं, लेकिन वहाँ पर कितनी ज़्यादा पढ़ाई हो रही है। हम लोगों ने पता नहीं क्या ऐसी रिवायत बनाई हुई है, हम लोगों ने पता नहीं क्या सोचा हुआ है कि भाई बेटी को नहीं पढ़ाना है। दूसरी जो बात है, हम ये कहते हैं कि जो शादी की रसूमात होती हैं, मुख्तलिफ़ किस्म की रसूमात, हम लोगों ने ऐसा किया है कि भाई ऐसे ऐसे रस्म पैदा किए हैं जो कि इस्लाम तो वैसे ही ऐसी बातों को मना करता है, सादा शादी का हुक्म देता है इस्लाम, लेकिन हम लोगों ने माशरती जो रिवायत हैं उनकी वजह से शादी को बनाया है मुश्किल। ऐसी ऐसी रिवायतें, जहेज़, बाकी चीज़ें, इस तरह की चीज़ें हमने डाल दी हैं, उसको कर दिया है मुश्किल। अब शादी करना भी एक बहुत बड़ा मसला हो गया है। लोग प्रेशर में आते हैं, बहुत सालों सालों वेट करना होता है, सालों तक तैयारी करनी होती है, उसके बाद फिर शादी होती है। ये एक ज़रूरी अमर है, मुआशरे की ज़रूरत है, लेकिन इस पर भी हमने कोई काम नहीं करना। ये कल्चरल बातें हैं और इनको अगर हम कल्चर के ख़िलाफ़ हम जाएंगे, शुरुआत करेंगे, तो फिर मसला क्या होगा? क्योंकि लोग हंसेंगे। भाई लोगों के हंसने से क्या होगा? उन्हीं लोगों ने तो रिवायत बनाई है जो कि गलत हैं। अगर आप उनको गलत समझ रहे हो तो उन पर अमल मत करो ताकि वो सही हो जाएं। अगर एक बंदे ने अमल नहीं किया तो दूसरा खुद ब खुद उसमें अपना फ़ायदा देखेगा। इतनी बुरी बुरी रिवायतें, इतनी बुरी बुरी रसूमात हैं शादी की, अगर एक बंदा अपने मोहल्ले में वो बात छोड़ देगा तो दूसरे देखेंगे, कुछ दिन हंसेंगे, उसके बाद वो लोग खुद सोचने लगेंगे कि इस बंदे ने छोड़ा है, वाकई अच्छा किया है, इससे हमें नुकसान हो रहा है, और आहिस्ते आहिस्ते तब्दीली होना शुरू हो जाएगी। एक और हमारे मुआशरे में एक रिवायती बात है कि जो हमारे बड़े हैं उनकी हर बात माननी चाहिए। देखें, वैसे यकीनी बात है, अच्छी बात है, बड़ों की इज़्ज़त करना अच्छा है, उनकी आप रेस्पेक्ट करें। मैं भी यकीनी तौर पर रेस्पेक्ट करता हूँ, चाहे टीचर हों, चाहे हमारे बड़े हों, लेकिन एक बात को समझें कि कब रेस्पेक्ट की ज़रूरत है, कौन सी बात मानने से रेस्पेक्ट होगी, कौन सी बात मानने से नुकसान होगा, ये इवेल्युएट करें। सबसे पहली बात, हमारे जो बड़े थे उनके दौर में इतनी ज़्यादा टेक्नोलॉजी ने तरक्की नहीं की। मुमकिन है हमारे जो बड़े हैं, जो 60-70 साल के हैं या 50 साल के हैं, उनको पता नहीं हो कि फ़ेसबुक अकाउंट कैसे बनता है, उनको पता नहीं है कि ई-कॉमर्स पे अर्निंग कैसे की जा सकती है, लेकिन उनको इस तरह से पता होगा कोई ज़िंदगी का सबक। उन्होंने कोई ऐसा ठोकर खाई हो जो आपको नसीहत करें कि बेटा ऐसा मत करना, आप उस पर यकीनी अमल करें। लेकिन वो अगर ये कहे कि मुझे फेसबुक अकाउंट बनाना भी आता है, मुझे ई-कॉमर्स पे काम करना भी आता है, मुझे ये करना आता है, मुझे वो करना आता है, हर बात मैं जानता हूँ, आप कुछ नहीं जानते, आपको कुछ नहीं करना है, ये बात गलत है भाई। आप में से जिस बंदे को जिस चीज़ में एक्सपीरियंस है, उम्र के लिहाज से इसको आप नहीं कर सकते, उम्र की कैद इसमें नहीं हो सकती। वो बंदा जिसने ज़्यादा किताबें पढ़ी हैं, जिसने ज़्यादा ट्रैवल किया है, जिसने अपने माइंड सेट को खोला हुआ है, वही बंदा अक्लमंद है। ये उम्र से महदूद नहीं है। ये बात कही जाती है ना कि हर बूढ़े को समझदार समझना छोड़ दें, क्योंकि अहमक लोग भी बूढ़े होते हैं। तो लिहाजा आपको भी देखना पड़ेगा, एवेल्युएट करना पड़ेगा कि मुझे कौन सी बात माननी है, कौन सी नहीं। यकीनी तौर पे अपने वालिदैन की रेस्पेक्ट करें। अगर उस वक्त आप मानते हैं तो अच्छी बात है, उस वक्त उनकी हाँ में हाँ मिलाएं, लेकिन आप खुद एवेल्युएट करें कि क्या ये बात आपके लिए दुरुस्त है या नहीं है। इतने जज्बाती होकर ख़ुद को अंधा रख के जो अंधी अकीदत करते हैं हम लोग, चाहे हमारे कोई बड़े हों या कोई लीडर हो या कोई आलिम दीन हो, ज़रूरी नहीं है वो ठीक हो। आप उस पर रिसर्च करें, अपने तजर्बे को लगाएं, अपने दिमाग को लगाएं, अपने एक्सपीरियंस को लगाएं, और तहकीक के बाद इस बात पर फैसला करें कि आपको करना क्या है। ज़रूरी नहीं है वो बंदा 100% सही हो, और ऐसे भी नहीं है कि वो गलत हो, तो लाजमी तौर पे तहकीक करना ज़रूरी। लेकिन हम लोगों ने अपने कल्चर में ये रखा है कि बड़ों के साथ गलती नहीं, बड़ों की नाफरमानी नहीं। भाई नाफरमानी इसमें नहीं है, जिसमें जिसका ज़्यादा तजर्बा है वही उसमें ज़्यादा अच्छा कर सकता है, तो इसमें नाफरमानी की बात नहीं है। ये एक लॉजिकल बात है। अगर एक बंदा ड्राइवर है, उसको गाड़ी चलाना जानता है, तो उसको हम ऑपरेशन कराने के लिए नहीं लेके जा सकते। वो गाड़ी ही चलाएगा, उसको गाड़ी के बारे में ही पता होगा, उसको गाड़ी के बारे में ही पूछेंगे। एक डॉक्टर है, एक सर्जन है, उसी से ऑपरेशन के बारे में बात की जा सकती है। तो ये लॉजिकल सी बात है, इसको समझने की कोशिश करें। हर किसी की बातों में आने की, हर किसी की बातों को मानने की ज़रूरत नहीं है। आपको ना कहना भी आना चाहिए, आपको किसी की नसीहत को लेना भी आना चाहिए, नहीं लेना भी आना चाहिए। लेकिन हमारे माशरे में जो बात की जाती है, हम जो कल्चर में एक रिवायत है, बस उसने कहा तो ख़त्म हो गई बात। और इसी वजह से, इसी मसले की वजह से एक बहुत बड़ा और मसला पैदा हुआ है कि मुख्तलिफ़ मुआशरों में, पाकिस्तान में रहते हुए मुख्तलिफ़ ऐसे भी मुआशरे हैं जहाँ पर छोटे बच्चों की बचपन में ही रिश्ता कराया जाता है। अब भाई खुदा के बंदो, ये क्यों जुल्म कर रहे हैं आप थोड़ा सा रुकें। मुमकिन है वो जो लड़का है जिसका आपने रिश्ता उस लड़की से किया है, उनके 1 साल के बच्चे हैं, 1 महीने के बच्चे भी रहे हैं, या फिर बच्चा पेट में है, उस वक्त भी इस बात का फैसला किया जाता है कि ठीक है ये बेटी हुई तो मेरे बेटे के लिए। इस तरह की बातें भाई इस ज़माने में, किस ज़माने में हम जी रहे हैं, ये हो क्या रहा है। आप खुद देखें कि अगर वो बच्चा है, वो छोटा है, वो
बेटी है उनके मिजाज को देखना होता है, उनको समझना होता है। साइकोलॉजिकल जो काउंसलिंग है वो ज़रूरी है कि उनका मिजाज वाकई मिलता है या नहीं मिलता। अगर इतना नहीं होता तो कम से कम उनको बड़ा होने दें, बड़े होने के बाद पता चले कि ये दोनों एक दूसरे के काबिल हैं या नहीं है। वो बच्चा है वो बड़ा हो कि कोई नशई सा बन जाए और वो बच्चे वो आगे जाकर कोई डॉक्टर कोई अच्छी सी यानी पोस्ट पे लग जाए। अब वो जो डॉक्टर है वो इंतहाई कैपेबल जो लड़की है जो माशरे में बहुत ज़्यादा कंट्रीब्यूट कर सकती है, लेकिन उसको एक नशई के हवाले कर दिया क्योंकि उसका रिश्ता बचपन में तय हो गया था। अब वो अपनी ज़िंदगी से बेजार, ना अपनी कैपेबिलिटी से कोई फ़ायदा ले सकती है क्योंकि उसको बचपन में ही उसका रिश्ता करा दिया गया था। भाई ऐसा मत करें, आपको खुद देखना है, थोड़ा सा रुकें, थोड़ा संभल जाएं। इसके अलावा वैसे भी कज़न मैरिजेस इतने ज़्यादा हैं कि इसकी वजह से थैलेसीमिया, हेपाटाइटिस, ऐसी बहुत ज़्यादा बीमारियाँ जो अभी तक पाकिस्तान से ख़त्म नहीं हो रहे हैं। इसकी बहुत बड़ी वजह यह है क्योंकि जो ख़ानदान में बीमारियां फैलती हैं इसकी वजह ही यही है कि कज़न मैरिजेस हैं। कज़न मैरिजेस से हटना होगा हमें। हम लोग देखते हैं कि नज़दीक में बच्ची मिल रही है या बच्चा है अच्छा सा है, बस ठीक है कर दो भाई, पहले उनका टेस्ट कराओ। होता यह है कि अगर दोनों में हेपाटाइटिस के सिम्टम्स पाए जाएँ तो अगर उनको खुद ना हो हेपाटाइटिस, लेकिन उनके बच्चे को लाजमी हेपाटाइटिस होगी, वो भी बचपन से। क्यों? क्योंकि उन दोनों में शुरू में सिम्टम्स पाए गए थे। तो ये फैमिली की वजह से ये फैलती है। ये ख़ानदानी बीमारियां हैं जो मूजी अमराज हैं। इनसे बचने के लिए हमें ख़ानदान से दूर भी रिश्ते कराने होंगे, लेकिन हम लोगों ने पता नहीं इस तरह की एक रस्म बनाई हुई, एक रिवायत बनाई हुई है कि बस बच्चे की शादी उसी वक्त करनी है, शुरू में ही करनी है। तो प्लीज़ इस तरह ना करें। मुमकिन है लड़का है उसका जहन कोई और हो, उसका मिजाज कुछ और हो, लड़की का मिजाज कुछ और हो, तो उनका आपस में ना हो। तो जिस तरह से हम कहते हैं कि मगरिबी मुआशरे में तलाक़ें होती हैं या ऐसे ही बस आपस में लगे हुए हैं, तो आप ख़ुद देखें यहाँ पर अगर इस तरह नहीं है तो ये कल्चरल वजह से यहाँ पर ये बातें नहीं हो रही हैं या बातें सामने नहीं आ रही हैं, क्योंकि लोग अपने कल्चरल बदनामी की वजह से इस बात को शो नहीं करते। लेकिन आप कभी जाके सर्वे करें पाकिस्तान में कि अनहैप्पी मैरिजेस कितनी हैं, अनहैप्पी ख़ानदान कितने हैं। लड़का लड़की आपस में जब शादी होती है तो वो कितना खुश हैं, तब आपको पता चलेगा कि हमारी शादियों ने कितनी बड़ी तबाही मचाई हुई है। और इन फैसलों ने, इन गलत फैसलों ने, छोटे बच्चों की बचपन में शादियां, क्योंकि उनका दिल नहीं होता शुरू में उस वक्त शादी करना, या फिर बाद में भी क्योंकि बड़े जो कुछ भी सोचते हैं वो बिल्कुल ठीक है, उनकी बात ही उनके, उसके अलावा कुछ भी नहीं हो सकता। इस पर मशवरा करना है, उस बच्चे की ज़िंदगी है, उसको सोचने और समझने दें, सोच समझ के वो फैसला करे तो उसके लिए बेहतर है। लेकिन नहीं, क्योंकि बाप ने कहा, बड़े ने कहा तो बस हो गया और कुछ भी नहीं हो सकता, क्योंकि वही सब कुछ जानता है। देखें ये बात गलत है और ये कल्चरल बातें हैं जो हमने ऊपर थोपी हुई हैं, जिन्होंने हमारी तरक्की को रोका हुआ है। अगर एक ख़ानदान पुरसुकून नहीं है तो वो कैसे मुल्क की तरक्की में काम करेगा? अगर एक ख़ानदान कैपेबल नहीं है तो वो किस तरह से सुकून हासिल करेगा और वो मुआशरा कैसे सुकून हासिल कर सकता है? एक बंदा जो अपने घर में पुरसुकून नहीं है तो वो रोड पे कोई ना कोई बहाना ढूंढ के किसी को मारने की कोशिश करेगा, क्योंकि उसको अपना गुस्सा उतारना है। अगर बाहर किसी बंदे को गुस्सा आया है तो वो घर में जाके अपना गुस्सा उतारता है, अगर किसी को घर से गुस्सा है तो वो बाहर जाके किसी को मारने लगता है। ये हमारा मुआशरा है। हम इतने बेसब्रे और इंतहा पसंद हो गए हैं कि हमें एक और बहुत बड़ा मसला है कि हमने अपनी बीवी के हाथ का खाना नहीं खाना। हाथ के खाने का मतलब यह है कि उसको कमाई करने नहीं देना, क्योंकि वो जब कमाई करके लाएगी तो लोग क्या कहेंगे। देखिए सबसे पहली बात, यहाँ पर औरतें काम करने से अनसेफ हैं, ये बात हमें मानना पड़ेगा। और यहाँ पर कहाँ पर? हम लोगों के मुआशरे में, इस मुआशरे में हम लोग मौजूद हैं। अगर कोई औरत अनसेफ है तो वो हमारी वजह से है। अगर मैं चाहता हूँ मेरी बेटी सेफ़ रहे तो उसके लिए मुझे दूसरों की बेटियों को भी सेफ़ रखना पड़ेगा। लेकिन यहाँ पर हमने इतना अजीब तरीके का मुआशरा बनाया है कि लोग अपनी बेटियों को पढ़ाने से या उनको कैपेबल बनाने से भी डरते हैं, कतराते हैं। ये भी हमारा मुआशरा है। तो ये हम लोगों ने अनसेफ हमने खुद बनाया है। अगर हमारा माइंडसेट चेंज होगा, हम ये कहेंगे कि देखें एक बेटी है, एक बीवी है, एक माँ है, अगर वो काम पर निकलती है तो उसकी रेस्पेक्ट करनी चाहिए, क्योंकि वो भी एक काम कर रही है। वो बज़ाहिर मर्द की निस्बत कमज़ोर है, लेकिन फिर भी वो एक टाइम दे रही है, फैमिली को संभालने के साथ साथ वो काम कर रही है, तो उसकी रेस्पेक्ट होनी चाहिए, उसको ज़्यादा इज़्ज़त देनी चाहिए। लेकिन हम लोग क्या करते हैं, इसी मुआशरे में रहकर हम उसके लिए वबाल जान बन जाते हैं। हम रास्ते में कई ऐसे छिचोरे, वो छिचोरे भी हमारे ही मुआशरे के हैं, तो हम हैं वो लोग। छिचोरे उनके रास्ते में आते हैं, उनको तंग करते हैं, आवाज़ें कसते हैं, लूटने के चांसेस, अगवा होने के चांसेस। कोई भी बंदा महफूज नहीं है। तो ये मुआशरा हमने खुद पैदा किया है। अगर इस मुआशरे में चोरियां हो रही हैं, वो मुआशरा हमारा है। तो अगर मुआशरे में एक चोर है, उस चोर को चोर बनाने में मुमकिन है किरदार हमारा भी शामिल हो। तो हम सबको मिल बैठकर सोचना होगा कि कौन कौन सी ऐसी बातें हैं, कौन कौन सी ऐसी रिवायत हैं जिन्होंने हमारी तरक्की की राह में रुकावट डाली हुई है, जिन्होंने किसी न किसी तरीके से हम लोगों को, किसी ख़ानदान को, किसी तबके को बहुत ज़्यादा नुकसान दिया हुआ है। लिहाजा अगर हमने ये नहीं सोचा तो हम तबाह हो जाएंगे। तो बराह करम इन बातों पर सोचें,
मज़ीद सोच विचार करें। और कोई बात अगर आपको माशरती कल्चरल बुरी लगती है तो बराह करम मुझे कमेंट सेक्शन में बताएं, ताकि मेरे इल्म में इजाफ़ा हो और बाकी जितने भी देखने वाले हैं वो भी जो कमेंट्स पढ़ेंगे तो उनको भी फ़ायदा होगा। बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफ़िज़।